हेलो बच्चों, हम लोग विलयन की सांद्रता के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने विलयन की सांद्रता में मोललता तक पढ़ लिया था, हेडिंग नंबर 2 तक। आज हम लोग 3 नंबर हेडिंग पढ़ेंगे, 3 नंबर पढ़ेंगे। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आप लोग पार्ट 1 देख लीजिएगा। पार्ट 1 को मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और अगर फ्रेंड्स इसके आपको अगर नोट्स चाहिए PDF फाइल में तो वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन आपको अभी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब इसका लास्ट लेक्चर आएगा, इसका लास्ट वीडियो जब आएगा तो उसमें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग देखते हैं नंबर 1 है, नंबर 3 है मेरे पास मोल भिन्न या मोल अंश। या तो आप लोग इसे मोल भिन्न भी बोल सकते हैं या मोल अंश बोल सकते हैं। कहीं कहीं पे मोल प्रभाज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मोल प्रभाज। कहीं कहीं हेडिंग पढ़ी मिलेगी आपको मोल प्रभाज, तो एक ही चीज़ होती है, ठीक है, मोल प्रभाज। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम मोल भिन्न या मोल अंश क्या होता है? किसी विलयन में उपस्थित अवयव के मोल व कुल मोलों का अनुपात क्या कहलाता है? मोल भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है? मोल भिन्न। कब? विलयन में उपस्थित कुल अवयव के कुल मोल और कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा? मोल भिन्न कहलाएगा। तो हम डेफिनेशन देखते हैं क्या है। किसी विलयन में उपस्थित अवयव के मोल व कुल मोलों का अनुपात क्या कहलाता है? मोल भिन्न कहलाती है। तो हम लोग यहाँ पे एक मोल भिन्न को किसके द्वारा डिनोट करेंगे? x द्वारा दिखाएंगे हम लोग इसको। x से हम लोग डिनोट करते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा अवयव के मोल अपॉन में कुल मोल। चलिए हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। क्वेश्चन मेरे पास क्या है देखिए ज़रा आप लोग। क्वेश्चन हमको दिया गया है, प्रश्न है 1, सिद्ध कीजिए कि विलयन की मोल भिन्न का मान इकाई होता है। कितना होता है? इकाई होता है। तो क्या बोला इन्होंने कि सिद्ध कीजिए विलयन की जो मोल भिन्न है उसका मान कितना होता है? इकाई होता है। ये हमको प्रूफ करना है। इसको आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो नंबर 1 हम क्या करते हैं, हमने मान लिया माना विलय के मोल कितने हैं? Na। हमने जो विलय के मोल हैं उसे हमने किससे दिखा दिया? Na द्वारा दिखाया। और हम लोग देखते हैं विलायक के जो मोल हैं वो क्या हैं? Nb। विलायक के जो मोल हैं उनको हमने क्या ले रखा है? Nb। मतलब विलय के मोल को हमने Na और विलायक के मोल को हमने Nb दिखाया है, ठीक है। तो हमने मान लिया माना विलय के मोल Na हैं और विलायक के मोल Nb हैं। तो कुल मोल कितने हो जाए? इन दोनों का जोड़ ही तो होगा, तो Na प्लस Nb हो जाएगा। तो हम लोग आगे देखते हैं, आगे हमको क्या मिलेगा। अतः आप लोग एक चीज़ देखिए ज़रा यहाँ पे। तो विलय के मोल भिन्न, विलय के मोल भिन्न कितने होंगे? तो विलय क्या थी? A क्या था मेरा? विलय था। तो XA बराबर क्या होगा? Na अपॉन Na प्लस Nb। मतलब जिसके निकालते हैं उसको ऊपर रखते हैं हम लोग और अपॉन में कुल नंबर। तो कुल नंबर क्या था? Na प्लस Nb। चलिए आगे देखते हैं। अगर हमें विलायक का निकालना तो विलायक क्या था? B था। तो हमने इसको लिया XB बराबर क्या हो जाएगा? Nb अपॉन में Na प्लस Nb। तो अगर हम विलायक के लिए निकालें तो हम ये लगाएंगे, और अगर विलय के लिए निकालेंगे तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अगर हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है विलयन की मोल भिन्न। हमको निकालना है विलयन की मोल भिन्न जो x थी उसको, तो क्या हो जाएगा? XA प्लस XB होगी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं XA बराबर क्या होगा? ये हो गया किसका? विलय का। और ये किसका है? विलायक का। तो हमने अभी XA और प्लस XB की अभी वैल्यू निकाले, तो हमने दोनों को वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दी। हम लोग जब इसका LCM लेंगे तो हमको LCM सेम है दोनों, तो क्या मिलेगा? Na प्लस Nb मिलेगा। तो जब LCM इसको हम हल करेंगे तो ऊपर भी क्या आ जाएगा मेरे पास? Na प्लस Nb। तो इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी। तो x बराबर कितना आ गया? 1। और यही हमको प्रूफ करना था। तो देखते हैं, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे हमको क्या मिला? XA प्लस XB बराबर कितना आ गया? 1। तो यहाँ से अगर हम XA की वैल्यू निकालें तो क्या होगा? 1 माइनस XB हो जाएगा। और अगर मैं XB की वैल्यू निकालूँ तो XB बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस XA। तो ये फार्मूले भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं।
आगे मेरे पास क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 दिया गया हमको कि 20% सुक्रोज, सुक्रोज यहाँ पे चीनी है, ओके, 20% सुक्रोज के जलीय विलयन में प्रत्येक अवयव की मोल भिन्न बताइए। मतलब 20% मेरे पास यहाँ पे क्या है, जलीय विलयन है, और इसमें हमको क्या बताना है, मोल भिन्न हमको बतानी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 20% सुक्रोज के मोल। तो 20% के सुक्रोज के मोल कितने होंगे। सुक्रोज होता है चीनी, और चीनी का सूत्र क्या था, C12H22 होता है ना। तो इसका अणुभार कितना हो, तो ये हो गया 20% था ना, टोटल 20%, तो 20/342 हमने इसका अणुभार रख लिया अपान में। और इसको जब हम मोलों की संख्या हम लोग जब निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं कि जो चीज़ होती है उसको कुल को अपान में रखते हैं हम लोग। तो मेरे पास इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो कितना निकला, 10/171 मोल। तो कितना निकला, 10/171 मोल निकला है। किसके निकले, ये चीनी के निकले हैं, सुक्रोज के। अब जल के मोल देख लें, क्योंकि चीनी जो घुलेगी वो जल में ही घुलेगी, तो जल के भी मोल देख लो। तो जल का कितना हो जाए, 80/18, क्योंकि टोटल विलयन कितना होता है 100, उसमें तो 20 तो सुक्रोज का निकल जाएगा, तो बचेगा कितना, 80 बचेगा। तो 80 किसका है, विलयन पानी का है ये, और पानी का सूत्र क्या होता है, H2O होता है। तो H2 को अगर हम निकालें तो 2 इसका हो जाएगा, और इसका कितना होता है 16, तो टोटल कितना हो जाएगा 18। तो हमने क्या किया यहाँ पे 80/18 हमने कर दिया, और डिवाइड उसको करेंगे तो 14/9 मोल। तो जल के मोल कितने निकल आए हैं, जल के मोल जो मेरे पास निकले हैं कितने निकले हैं, 40/9 निकले हैं। आप लोग कैलकुलेशन साथ में करते हुए, कापी पेन आप लोग साथ रखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि कैलकुलेशन आपको करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या मिलता है, देखिए आप लोग, यहाँ पे जो सुक्रोज था ये क्या था, यहाँ पे ये विलय था, और जल था ये क्या था, विलायक था। तो कुल मोल कितने हो जाए, तो हमने क्या किया, इन दोनों को हम लोगों ने ऐड कर दिया। तो हम लोगों ने इनको ऐड किया, तो इनका जब मैंने एलसीएम लिया 171 का, तो एलसीएम कितना आया, इतना आया। तो इसको हमने सोल्व किया तो कितना आया, 6930/1539, ये निकला है मेरे पास, कुल मोल निकले हैं। तो हमें पहले निकालना है किसका, सुक्रोज का भी निकालना है और जल का भी निकालना है। तो हम लोग सुक्रोज का निकाल लेते हैं। तो हम पहले क्या रखें, सुक्रोज का रखें। सुक्रोज का कितना 10/71 था, तो हमने लिखा 10/171 अपॉन में कुल मोल रखे जाते हैं, तो अपॉन में हम लोगों ने कुल मोल रख लिए। तो इसको जब हम लोगों ने कैलकुलेशन की तो हमें क्या मिला, देखिए ज़रा 9/693 मिलेगा। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा अपने आप। तो 6/993, इसको भी हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, 9 × 9, और इसको हम लोग 7 टाइम जाएगा, और ये भी 7, तो 1/77। तो कितना आ गया, सुक्रोज का जो मोल अंश निकला वो कितना निकला, 1/77 निकला। चलिए हम लोग जल का भी देख लेते हैं। तो जल का जो था मेरे पास, अभी हम लोग फार्मूला निकाला था कि अगर हम एक का निकाल लें तो दूसरे का हम 1 से माइनस करके निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फार्मूला का था XB + XB बराबर कितना होता है 1। तो यहाँ पे हमको X A की वैल्यू पता थी, तो हम B की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, इतना जल का निकला था, तो हमने इसको 1 में से माइनस कर दिया, और 1 में से माइनस करेंगे तो ये कितना हो रहा है, 77 - 1 बटे में कितना हो रहा है 77, तो कितना है 76/76। तो मेरा आंसर कितना होगा, जल का मोल अंश कितना निकला, 76/77। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगली हेडिंग मेरे पास आती है प्रतिशतता। क्या हेडिंग है, नंबर 4 है प्रतिशतता। तो प्रतिशतता हम लोग देख लेते क्या है, विलय के भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 भाग में उपस्थित होती है। तो डेफिनेशन हमको यहाँ पे क्या मिली, डेफिनेशन हमको मिली है कि विलय के भार, मतलब विलय जो होता है उसका जो भार है, भागों की वह संख्या जो विलयन के 100 बार, कितने 100 भाग में उपस्थित, मतलब 100 भाग में जो चीज़ उपस्थित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिशतता कहते हैं। तो प्रतिशतता बराबर क्या होता है, विलय का भाग अपॉन में विलयन का भाग इंटू 100। तो आप लोगों को जैसे लाभ हानि वाला फार्मूला आप लोग लाभ निकालते थे, तो क्या था मेरा, लाभ बराबर होता था लाभ बटे में क्रय मूल्य इंटू 100। तो वही फार्मूला सेम यूज़ करना हमको। तो यहाँ पे जो विलय है उसका हमको बाहर रखना है, अपॉन में टोटल वैल्यू रखनी है विलयन की, और मल्टीप्लाई किससे कर देना, 100 से कर देना है। अभी हम आप लोगों को इसका क्वेश्चन दिखाएंगे लगा के। चलिए 5 नंबर हेडिंग देख लेते हैं। 5 नंबर हेडिंग क्या है, PPM। क्या है, PPM, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। क्या बोलते हैं हम लोग, पार्ट पर मिलियन बोलते हैं हम इसको। तो यह क्या है, विलय के भार भागों की वह संख्या जो विलयन के 10⁶, कितनी 10⁶
भार भाग में उपस्थित होती है। कितने में? 10 की घात 6 भार भाग में जो उपस्थित होती है उसे हम क्या बोलते हैं? ppm बोलते हैं। तो ppm अगर हमको निकालना है तो हम लोग क्या निकालें? विलय का भाग बटे बिलियन का भाग और इंटू कितने का करेंगे? 10 की पावर 6 का इंटू करेंगे। तो जब हम ppm निकालेंगे, पार्ट पर मिलियन निकालेंगे, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। फिर मेरे पास आता है नंबर 6 हेडिंग है PPB। क्या है? PPB। तो PPB क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं पार्ट पर बिलियन। पार्ट पर बिलियन, और वो क्या थी? पार्ट पर मिलियन थी। तो विलय के भार भागों की वह संख्या जो बिलियन के 10 की घात 9, कितनी? 10 की घात 9 भार भाग में उपस्थित होती है। तो कितने भाग में उपस्थित होती है? 10 के घात 9 में उपस्थित होती है। तो PP पर यूनिट क्या होगा? PP पर बिलियन को हम लोग क्या बोलेंगे? कि विलय के भार भागों की वह संख्या जो बिलियन के 10 की घात 9 भार भाग में उपस्थित होती है, क्या कहलाती है? PPB कहलाती है। तो PPB हम लोग कैसे निकालेंगे? तो PPB बराबर होगा विलय का भाग बटे बिलियन का भाग गुणे 10 की पावर 9। तो हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे। इसको आप लोग फार्मूले भी नोट करते जाइए आप लोग। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन है मेरे पास, इसको हम लोग देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि 20 ग्राम शर्करा, शर्करा मतलब चीनी, को 80 ग्राम जल में घोला गया तो शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। तो हमको 20 ग्राम चीनी है और कितने में घोली गई? 80 ग्राम जल में घोली गई है। तो हमें उसका क्या बताना है? शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत बताना है। तो यहाँ पे शर्करा की मात्रा कितनी है? 20 ग्राम। जल की मात्रा कितनी है? 80 ग्राम। तो यहाँ पे टोटल बिलियन कितना बन जाएगा? बिलियन बन जाएगा 20 + 80 = 100 ग्राम। तो बिलियन जो होगा वो कितना हो गया? 100 ग्राम का हो गया। तो चलिए हम लोग प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या निकालेंगे? हम निकालना है हमको शर्करा का द्रव्यमान। और शर्करा यहाँ पे क्या है? कम मात्रा में। शर्करा जो चीज़ कम मात्रा में होती है उसको हम लोग बोलते हैं विलय। तो यहाँ पे विलय कितना है? विलय बटे बिलियन और गुणे 100, ये हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे विलय कितना था? 20 अपॉन में कितना हो जाएगा? 100। परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल, तो कितना आ गया? 20%। तो यही यहाँ पे दिखाया गया, हमने कैलकुलेशन आपको करके दिखा दी है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि ऑक्जेलिक अम्ल से 100 ml, ऑक्जेलिक अम्ल से 100 ml बिलियन बनाया जाता है। जो ऑक्जेलिक अम्ल है उससे कितने ml बिलियन बनाया जाता है? 500 ml, 500 ml बिलियन बनाया जाता है। इस बिलियन का घनत्व जो है वो कितना है? 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर हो तो ऑक्जेलिक अम्ल के विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बताए। तो हमें क्या बताना है? ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत बताना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा कितनी दी गई हमको? 11 ग्राम दी गई। कितनी दी गई थी? 11 ग्राम दी गई थी क्वेश्चन में। आगे विलयन का आयतन कितना दिया गया हमको? 500 ग्राम दिया गया था। कितना दिया? 500 ml दिया गया। अब विलयन का जो घनत्व है वो हमको कितना दिया? 1.1 ग्राम प्रति मोल। चलिए विलयन का द्रव्यमान कितना दिया गया हमको? तो विलयन का द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व बटे विलयन। तो घनत्व बटे विलयन का आयतन। तो क्या हो? घनत्व कितना? 1.1 है, आयतन कितना? 500। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल आएगा? 550 ग्राम। तो ये क्या निकला? विलयन का द्रव्यमान निकल आया मेरे पास। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। हमको प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत बराबर क्या होता है? जो चीज़ घटती है उसको हम लोग, तो हमने क्या रखा? ऑक्जेलिक अम्ल की निकालने, तो क्या 11। तो हम लोग इसको कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं आप लोगों को। तो क्या निकल गया? देखिए 11 बटे में 550 गुणे कितना हो जाएगा? 100। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। इसको 5 घंटे 5 दूनी 10, इसको 5 काटेंगे तो 11, इसको 11 बन जा 11, इसको काट दे तो कितना बचा यहाँ पे? 2। तो कितना आंसर निकल आया? 2%। कितना निकला? 2%। तो जो प्रतिशतता थी मेरी वो कितनी निकली यहाँ पे? 2%। आंसर कितना निकला है मेरा? 2% निकला। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन मेरे पास है
कि 20 ग्राम 2% बटे WB, 2% बटे स्मॉल w है और कैपिटल B है। NaCl बिलियन में 400 ml को बनाने में कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। तो हमको यहाँ पे क्या है, कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। तो W/B बराबर हमको कितना दे रखा, 2% दे रखा है यहाँ पे। तो NaCl की हमसे मात्रा पूछी गई है। और बिलियन का जो हमको कितना दे रखा आयतन, बिलियन का आयतन दे रखा 400, क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, W/B प्रतिशत बराबर विलय की मात्रा बटे बिलियन का आयतन इंटू 100। तो हम लोग वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे हमको कितना दिया गया, तो 2% दिया, तो हमने 2 रख लिया। चलिए हम रख के दिखाते हैं, 2 रखा हम लोगों ने। तो इक्वल कितना, मात्रा को हम लोगों ने ऐसे ही लिख रखा है यहाँ पे, इंटू आयतन कितना दिएगा 400 गुणा कितने का हो जाएगा 100 का। तो इसके 2 जीरो से 2 जीरो हम लोग काट देते हैं, 8 का इधर मल्टीप्लाई कर देते, तो मात्रा कितनी निकल आएगी 8 ग्राम। कितनी निकली 8 ग्राम। तो चलिए ये हम बता दें, ये हम लोगों ने कैलकुलेशन की तो कितना NaCl की मात्रा कितनी निकल गई 8 ग्राम निकल आई है। कितनी निकली है 8 ग्राम निकली है। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने प्रतिशतता और मोल प्रवाह और हमने ppm और ppb हम लोगों ने आज इस लेक्चर में सीख लिया है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक सीखेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक्स फ्रेंड्स।